नमस्कार। लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सूर्य किस प्रकार से हमको वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जो कि हमारी आत्मा से संबंध रखते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। पर अगर आप देखोगे ना, ज्योतिष जो सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ज्योतिष को पढ़ना, आपको ये समझ में आएगा कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ रोशनी पे आधारित है। इसलिए इसी का नाम ज्योतिष है। जहां पर ज्योति है, जहां पर रोशनी है, वहां पर अच्छे फल मिलते हैं। जहां पर अंधकार है, जहां पर तमस है, जहां पर तिमिर है, वहां पर आपको बुरे रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी अज्ञानता है। तो जहां पर भी ऐसे प्लैनेट्स बैठे होंगे जैसे सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु, वहां पर हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि वहां पर रोशनी पहुंच नहीं रही, रोशनी का अभाव है। पूरे चार्ट में 3 मेन फोकल पॉइंट्स हैं जहां पे से रोशनी आती है। तो पहला है ईस्टर्न होराइजन। ईस्टर्न होराइजन मतलब जो आपका लगन है, जहां पर जो भी लगन उदय हो गया है और सूर्य ईस्ट से उदय होता है, इसलिए हम वो मानते हैं कि आपके जो होराइजन के अंदर से वहां से रोशनी का उद्गम है, वहीं से आप आए हैं, वही आपका लोक है। इसलिए लगन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन, आप जिस भी लगन से आ रहे हैं, जहां पर भी लगन मतलब जहां पे आकाश और पृथ्वी मिले होंगे, जहां से आपकी आत्मा ने एंटर किया होगा, जहां पर वो एनर्जी पोर्टल खुला होगा उस टाइम पे आकाश का, आपकी एंट्री वहां से हुई है। तो सपोज कीजिए आपका जुपिटर का लगन है, इसका मतलब ये है कि आप जो है देवलोक से आ रहे हैं। अब अगर मान लो जुपिटर के लगन में राहु आ जाए, है ना, अभी इसका मतलब है कि देवलोक में कोई ऐसा काम आपने किया राहु से रिलेटेड, इसलिए आपको उसी पोर्टल से वापस धरती पे आना पड़ा। और इस पोर्टल की वजह से और इस लगन की वजह से अब आपको शरीर के अंदर वो सारी दिक्कतें होंगी जो कि आप उस लगन में करके आए। तो 2 या 3 तरीके से ना एंट्री है, और ये मैंने बहुत पहले लिखा भी अपने कुछ ब्लॉग्स के अंदर कि कुछ लोग क्यों आते हैं, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। लाइक अगर किसी का लगन जेमिनी का उदय हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के लिए ना जो फूड है, उसके लिए जो पूरी दुनिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे निर्भर करेगी। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या कनेक्शंस हैं, फोन कहाँ है, बुक्स कहाँ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसी के अपोजिट अगर कोई सैजिटेरियस से या पाइसेस से आ रहा है, ऐसे व्यक्ति की दुनिया एक्सट्रीमली डिफरेंट है, और ऐसे व्यक्तियों के लिए लाइफ का जो पैरामीटर्स है वो अलग है। तो यहां से ना आप इसलिए जिंदा नहीं रहते, यकीन मानिएगा, कि आप खाना खाते हैं या आपकी आयु है, आप इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि आप अपने लगन को लगातार पोषित कर रहे होते हैं। और आप ना कभी किसी, आपका जो भी लगन है, आपके लगन वाले व्यक्ति को मैं बोलूं कि ये काम नहीं करना, जैसे कि कैप्रिकॉन वाले को बोलो शनि से रिलेटेड काम नहीं करने, स्टेटस नहीं मिलेगा जिंदगी के अंदर। कैप्रिकॉन के लिए ना स्टेटस मरने और मारने का सवाल है। उसको नंबर 1 बनना है, उसको अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, उसको दब के नहीं रहना है, क्योंकि वो ना उस डिफिकल्ट लैंड से आ रहा है। उसका लगन ही उदय 10 नंबर से हुआ है, वो जिंदा ही उसी के लिए है। उससे तुम उसकी ताकत छीन लोगे ना, वो मर जाएगा, उसके बाद उसके शरीर का डिके हो जाएगा। आप टॉरस वाले से बोलो फैमिली, फूड और 2 नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, घर में खाना नहीं सर्व करना, नहीं खिलाना, या आए वाले को नहीं खिलाना, वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसको ना वहां से एनर्जी, आपको जो ऊर्जा मिल रही है ना, आपकी ऊर्जा का स्रोत आपका लगन है, वही आपको डेली सुबह उठाता है, बोलता है चलिए ये काम करते हैं। इसकी वजह से ना आप जिंदा रहेंगे। तो आप ये जो 12 के 12 लगन है ना, इन 12 लगनों में से 7 ग्रह हैं, इन्हीं की ऊर्जा आपके लगन में रहती है। जो भी आपका लगन उदय हो गया, जिस भी ग्रह का लगन उदय हो गया है, वहीं से आपको मेन फूड आता है। दूसरा जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है सूर्य। ये सूर्य हमारे सोल का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है। और जहां कहीं भी हमारी आत्मा बसती है ना, वो आत्मा ऐसा है कि वो काम ना हम इतना सबकॉन्शियसली करते हैं कि हमें करना ही करना है।
किसी भी तरीके से करना है, पर ये काम क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य का काम ही आप सूर्य का आपको एक जगह पे मिला है ना। सपोज अभी सूर्य जेमिनी में है, तो जब सूर्य जेमिनी में जाने वाला था, मैंने ट्विटर पे लिखा कि देखो अब सब लोग आईटी आईटी बोलेंगे कि आईटी का स्टॉक भागने वाला है। भाग भी रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये हर साल होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको सिर्फ फॉलो करना है। देखो अभी सूर्य जेमिनी से कैंसर में आएगा, एक काम करो, कैंसर में ना कौन कौन है कि जितना टायर्स हैं, ऑटोमोबाइल है, हाउसिंग है और आपका शिपिंग है, ये सब चीजें कैंसर में आएंगी ना। आप ले लो, आप देखो पैटर्न है। मैं चाहता हूं कि आप ना इसको एग्जैक्टली फॉलो करो, सूर्य को हर महीने क्या होता है। आप देखोगे ना कि हमारी जो कॉन्शियस लेवल है ना, पूरी दुनिया का कॉन्शियस लेवल, वो एक साथ जागता है और वो उसकी वजह से ना मार्केट्स में चेंजेस दिखाई देते हैं। बड़े प्लांट्स जो मूव करते हैं, क्योंकि सूर्य का ड्यूरेशन सिर्फ 30 डेज का है, एक महीने का है, पर जब बड़े प्लांट्स मूव करते हैं ना, तो आपको दिखाई देगा कि सडनली मूव भी उतना ही बड़ा है मार्केट्स के अंदर, ऊपर या डाउन। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं, और वो इतना मैजिकल है कि अभी जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए, सैटर्न रेट्रोग्रेड एक्वेरियस के साइन में, एक्वेरियस एयर का साइन है। अब कोई चीज रेट्रोग्रेड हुई है मतलब वो प्रेशर क्रिएट करेगी। अब वो गैस के साइन में हो रहे हैं, प्रेशर के साइन में हो रहे हैं। अब वो जैसे ही रेट्रोग्रेड हुए, नेक्स्ट 2 दिन के अंदर जितने भी गैस के स्टॉक्स हैं, अब देखो उठा के कोई सा भी गैस का स्टॉक था, सडनली क्या हुआ उन स्टॉक्स के अंदर, क्यों उसी टाइम पे आया। इतना ब्रिलियंटली सिंक्रोनाइज्ड है प्लैनेट्स एंड मार्केट्स, और मार्केट्स ना कलेक्टिव इंटेलिजेंस है प्योर ह्यूमन बींग्स का, इसकी वजह से वहां पे दिखाई देता है। और आपके पास आउटपुट है, आप एटलीस्ट कुछ ले सकते हो उसके अंदर से। सॉरी, बिकॉज पॉलिटिकल कमेंट्रीज में क्या है कि पॉलिटिकल कमेंट्री में देयर इज नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। पर मार्केट्स में व्हेन योर स्किन इज इन गेम, आपका कुछ तो पैसा लगा होगा ना, यू कैन एंजॉय द प्रोसेस ऑफ कि सन मूव कर रहा है और मेरे को पता है कि ये होना है। सन लियो में जाएगा तो क्या होगा, वर्गो में पता है आपको फार्मा का क्या होगा, वर्गो के अंदर जितनी भी ऑडिटिंग फर्म्स हैं उनका क्या होगा, बिकॉज और जब जब सन वर्गो में होता है तो बैंक्स को क्या होता है, सेबी के नोटिस क्यों आते हैं। तो ये सब चीजें ना देखो, जब जब सन जेमिनी और वर्गो में रहेगा ना, सेबी सडनली एक्टिव हो जाता है फॉर सम रीजन, कुछ तो होता होगा ना स्काई के अंदर। उसी तरीके से आप सोचो इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या होता है, आपका सन आपकी लाइफ को कैसे गवर्न करता है, क्योंकि वो एनर्जी सोर्स है। पर सन में ना एक्सप्रेशन नहीं है, सोल का एक्सप्रेशन हमेशा माइंड के थ्रू आएगा। तो सोल का एक्सप्रेशन हो सकता है पावर हो, माइंड बोलता है मैं पावर ना पैसे के थ्रू दिखाऊंगा। मून अगर कहीं भी पैसे से लिंक हो जाए, ठीक है पावर मिलेगा, लेकिन पैसे के थ्रू मिलेगा। तो सन और मून के बीच का जो ये रिलेशन है उसी को तिथि बोलते हैं। इसलिए तिथि हमारे अंदर का इमोशन है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं लाइफ के अंदर, वो सब कुछ तिथि पे डिपेंड करता है। और कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग रिएक्टिव होते हैं, शुक्ल पक्ष यानी कृष्ण पक्ष। कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि मैं ये करने वाला हूं एंड इसी तरीके से मैं चलूंगा। कुछ लोग का मून जो है वो रिएक्टिव फेज में होता है, और इसमें कृष्ण शुक्ल पक्ष एक्टिव रिएक्टिव नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि चंद्रमा कितना ताकतवर है। तो सपोज कीजिए कोई नए चंद्रमा में पैदा हुआ है, तो आपको पता है कि नया चंद्रमा मतलब सूर्य के साथ में है, और ऐसे व्यक्ति को जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, बजाय कि ऐसे व्यक्ति का जिसका चंद्रमा फुल मून के आसपास का है। तो ये 3 सोर्सेज है ना। मून जो है ना, मून मन है, मेरा मूड क्या करता है। जो सोल है वो रिक्वायरमेंट है, करना पड़ेगा। और तभी ना सूर्य मैलेफिक प्लैनेट्स में गिना जाता है, सूर्य क्रूर ग्रहों में गिना जाता है, क्योंकि ना कुछ काम लाइफ में जिंदा रहने के लिए करने पड़ते हैं, कुछ काम लाइफ में नेसेसिटी के थ्रू करने पड़ते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनको जो आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ काम ना ऑप्शनल मिलते हैं। मून है ऑप्शनल है, बेनिफिट्स सब कुछ ऑप्शनल पे देंगे। लाइक गुरु हैं, दोनों गुरु हैं, शुक्र एंड बृहस्पति। तो शुक्र के दोनों घर, आप क्या खाते हैं आपका चॉइस है,
आप कौन सा पार्टनर चुनते हैं, चॉइस है, लिब्रा। इसलिए यहां पे क्रूर ग्रह नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे तो चॉइस मिलना चाहिए ना इंसान को, जहां पे गुरु के घर है। इसलिए गुरु के 9th and 12th में क्रूर ग्रह नहीं चाहिए। तो गुरु जो जुपिटर है वो एडवाइजर है, वो फिलोसफिकल नॉलेज है, शुक्र टेक्निकल नॉलेज है। दोनों गुरुओं में फर्क है, दोनों गुरुओं का अप्रोच का फर्क है ना। वन इज टेक्निकल पार्ट जो आपको टेक्निकल सिखा रहे हैं, जुपिटर फंडामेंटल सिखाते हैं। जुपिटर विजडम है, जुपिटर का फिलोसफिकल नॉलेज है। जुपिटर एडवाइस देंगे, बोलेंगे कर लो, जैसे कि अच्छे गुरुज देते हैं। आपकी चॉइस है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बारी में समझ जाते हैं, जो खराब स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका थोड़ा टाइम लगता है, वो चाहते हैं कि चीजें मेरी तरीके से हों। इसलिए 9th हाउस में मार्स, राहु, सैटर्न नहीं चाहिए। आपको अपना जो ईगो है ना, लाइक मार्स ईगो है, मार्स तमस है, सैटर्न जो है स्टबर्ननेस है, छोड़ना पड़ता है। बिकॉज देखो जुपिटर क्या है ना, जुपिटर आकाश का एनर्जी है। बहुत प्यार से, लाइट से, थॉट से समझाया जाता है। सडनली एक दिमाग में एक थॉट आएगा, उसको समझिए कि वो आकाश से आ रहा है। लेकिन आपका ईगो अगर बीच में है, आपका सैटर्न अगर बीच में है, राहु का ट्रिक्स्ट्री बीच में है, वो उसको मैनिपुलेट करेगा, बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं। और फिर आप बोलोगे मेरे को अच्छे गुरुज नहीं मिलते। अरे आप ईगो तो आपने छोड़ा नहीं, आपने अपना सैटर्न का स्टबर्ननेस तो छोड़ा नहीं। फिर आप बोल रहे हो कि चार्ट में आपके खराब है ना, किसी और के नहीं। आपके चार्ट में मार्स, राहु, सैटर्न कहीं बैठा है, केतु 9th हाउस के अंदर, किसी और के चार्ट में नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुमको ये मैलेफिक्स यहां से हटाने हैं और सुनना है। तुमको ये सुनाई नहीं देता, इसलिए तुमको जुपिटर का गाइडेंस नहीं मिलता। अगर शुक्र के घरों के अंदर मैलेफिक्स है, आपका ट्रबल है कि आपको फैमिली लाइफ के अंदर ट्रबल्स क्यों है, किसी और का ट्रबल नहीं है। अगर शुक्र मृत्यु भाग में है, आपके चार्ट में मृत्यु भाग में है, ऐसा नहीं है कि पार्टनर आपको मारने वाला है, आपका अपना चार्ट है ना, आपको ही सफर करना है। तो जब ये चीज समझ में आने लगती है कि तमस और सत्व के अंदर ये फर्क है, तब ना धीरे 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 आपका चार्ट इंप्रूव होने लगता है। क्योंकि ज्योतिष का काम ही यही है ना कि वो लाइटनिंग, जैसे लाइट ऑन करो सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन आप अगर जाके आपको बोले कि ये काम ऐसे करना है, एंड आपका ईगो बीच में रहे, उसके बाद भी आप कोई काम करो, देन आप यू हैव डिसाइडेड, आपने डिसाइड किया है कि मेरे को ये काम करना है। तो जो सूर्य है, जो वो क्रूर क्यों बनाया गया, रीजन है। अगर सूर्य सोल का काम आप नहीं करोगे ना, तो फिर आप पैदा क्यों हुए हो? बिकॉज सूर्य ही तो राजा है, एक राजा ही तो आपको पृथ्वी पे लेकर आया है, वही तो आपको लगातार ऊर्जा दे रहे हैं कहीं ना कहीं बैठ के आपके चार्ट में। कहीं ना 12 घरों में से किसी एक घर में तो आपके सूर्य बैठे हैं, एक 12 आदित्यों में से कोई एक आदित्य तो आपके पास है आपके चार्ट के अंदर। वो अपना काम बकायदा जानते हैं, वो करवा लेंगे। और जहां पर भी सूर्य बैठते हैं वहां से वो फ्यूल लेते हैं, मतलब उसी घर से फ्यूल लेंगे और उसी घर को जलाएंगे। तो इस घर का काम ना आसान नहीं है। अगर आपको ये लगे कि मेरे को पोस्ट बड़ी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिले, सरदर्दी नहीं मिले, मैं खुद को नहीं जलाऊं, पॉसिबल नहीं है। सूर्य जहां बैठता है जलाता है। वो जिस भी घर में बैठेगा उसके सिग्निफिकेशंस को स्ट्रीमलाइन सबसे पहले करेगा, और वहीं से आपकी एनर्जी आनी है, वहीं से आपकी ऊर्जा जनरेट होनी है। अब अगर ये सूर्य, क्योंकि अब ये ना इसी लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे, ऐसे लोग के जो लोग स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहे, ऐसे लोग जिनका सूर्य लगन में मिला फिर भी खराब हो गया, ऐसे लोग जो कि पैदा हो किसी और काम के लिए हुए, पर उनका सबकॉन्शियस, उनका जो सूर्य का आत्मा का रोल था वो किस तरीके से मैनिफेस्ट हुआ, किस तरीके से हमको लाइफ में चार्ट में एक्जैक्टली देखना है। बिकॉज थियोरेटिकल पार्ट एक चीज है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं ना चार्ट्स में, तो आपको बहुत सारी और चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। इसलिए हम लोग 5-6 एग्जाम्पल्स करेंगे इस लेक्चर के एंड में। तो सन को स्टार्ट करते हैं स्पेशल पोजीशन से।
तो सन का अपना घर है, पांचवा घर है ना। पांचवा घर मतलब आपका विजन, आपके पुण्य, आपको क्या दिखाई देता है पूरे चार्ट के अंदर, और बहुत परफेक्टली प्लेस्ड है सन फिफ्थ हाउस के अंदर। सन सूर्य का घर है, पांचवा घर। सन एक्सॉल्टेड होता है एरीज के साइड में। एरीज मतलब आपकी फिजिकल बॉडी, क्योंकि किसी भी राजा को ना, सूर्य को राजा बोले, किसी भी राजा को सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका सेनापति उसके साथ रहे। अगर आपका कोई काम करने का दल है तो पहली चीज है कि आपके फिजिकल बॉडी हो। एक सोल को, एक आत्मा के कारक को क्या चाहिए? कोई फिजिकल बॉडी चाहिए ना, जिससे वो अपना काम करवा सके। तो फिजिकल बॉडी के अंदर जाके सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं। और जहां पर ना एरीज के अंदर अगर कोई सन है तो ऐसे व्यक्ति को अपने नॉलेज जरूर होता है। अपना नॉलेज मतलब कि मैं कौन हूं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस सन एरीज को देता है। पर इसका मतलब है कि सन लिब्रा, जहां पे वो सन डिबिलिटेड हो जाते हैं, कि सन लिब्रा के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं देते। ऐसे केसेस के अंदर ना व्यक्ति को वैलिडेशन चाहिए होता है किसी और का। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई लोग अपने नाम के आगे बहुत सारे टाइटल्स लगा लेते हैं। वैलिडेशन चाहिए किसी और चीज का, कि इसकी वजह से हम अच्छे हैं। बट जो राजा है वो राजा है ना, मतलब वो हर जगह राजा है। सन एरीज, सन लिब्रा में क्या चाहिए कि कोई मेरे को सम्मान दे तो मेरा वैलिडेशन हो जाएगा। मेरे को ये अवार्ड दिलवा दो, चाहे पैसे दे के दिलवा दो। सन लिब्रा, उसकी वजह से मेरे को लोग बड़ा समझेंगे। पर अगर आपके पता है कि आप अच्छे हो तो आप हर हाल में अच्छे हो, तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये सन एरीज देता है। सन लिब्रा के अंदर वैलिडेशन ढूंढता है। तो सन लिब्रा को अच्छा करने का तरीका ये है कि आप वैलिडेशन लेना बंद कर दीजिए। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर यू। आपको पता है ना आप अच्छे हो अपने काम के अंदर, आपने अपनी तरफ से अच्छा करा, डजंट मैटर। तो कई लोग ना जो दूसरों से आके वैलिडेट देते हैं कि उसने ऐसा कहा, मैं ऐसा नहीं, डजंट मैटर ना, कि जिसने सोचना है सोचने दो, तुम अपना काम करते रहो। सन लिब्रा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं किसी को बोलने की मैं क्या कर रहा हूं, कौन क्या कर रहा है, डजंट मैटर। अपना काम करते हुए चलिए। सन लिब्रा के अंदर होने का सबूत यह है कि आपको दूसरे के पास जाने का जरूरत पड़ रहा है। उसी तरीके से सन का दिग्बल लॉस होना। दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, मेरे को क्या करना है। देखिए एक्सॉल्टेड में क्या है ना, एक्सॉल्टेड इज स्थान बल। स्थान बल मतलब कि मैं जहां बैठा हूं, राजा अपनी कुर्सी पे बैठा है, वो ठीक है, ब्रिलियंट। सन लिब्रा में आपको कहीं जाना पड़ेगा वैलिडेशन के लिए, किसी और के डोमेन में। अमेज़न ना राजा है, उसके अंदर बेचने वाले प्रोडक्ट उसकी प्रजा है। तुम कुछ मर्जी कहते रहो, कुछ मर्जी बेचते रहो, जब तक अमेज़न है तब तक आप उसके अंदर हो। जियो एयरटेल राजा है, उसके अंदर के सारे एप्लीकेशंस प्रजा है। ठीक है, तो स्थान किसका इंपॉर्टेंट है? जहां पर राजा बैठा हुआ है, उसको पता है मेरे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आपको अमेज़न पे जाने का जरूरत है। ठीक है, सन लिब्रा। तो जब सन अच्छा होता जाएगा ना, जरूरत से ज्यादा सन पावरफुल होता जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति बोलेगा मैं खुद का प्लेटफॉर्म बना लूंगा, मेरे को जरूरत ही नहीं। लाइक सुभाष चंद्र बोस जी के चार्ट में सन 10th हाउस में था, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में था। स्थान बल में जगह किसकी है, एरिया किसका है, किंगडम किसका है? मेरा अपना किंगडम है, मेरे को कहीं जाने का जरूरत नहीं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को एडवाइस की जरूरत है। तो सन अगर 4th हाउस में है तो क्या मेरे को डायरेक्शनल, क्या मेरे को आपसे सलाह की जरूरत है? तो ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों से सलाहें लेता है। सन 4th हाउस। सन अगर 10th हाउस में है, बोलेगा मेरे को मत दो सलाह, मेरे को पता है क्या करना है, अपना काम से काम रखो, मैं गलत भी करूंगा तब भी मेरा गलती है, कोई बात नहीं, गलती भी भोगेंगे। आपको ना दोनों का मेंटल एटीट्यूड समझना पड़ेगा। अब लेट सपोज आपका किसी का सन 11th में है, किसी का 9th में है, किसी का 3rd में है, 5th में है, 6th में है, तब डायरेक्शन स्ट्रेंथ क्या होगा? तो देखो ये दोनों पीक पॉइंट्स हैं। सन एरीज के अंदर एक्सॉल्टेड, लिब्रा के अंदर डेबिलिटेड स्थान बल। अब आप देखो कि वो एरीज से कितना दूर है, कितना उसका स्थान बल कम हुआ। नवांश में क्या है, द्रेखना में क्या है, और अभी तो सॉफ्टवेयर बहुत इजीली कैलकुलेट करके देते हैं। सिमिलरली डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में मेरे को क्या मत सिखाओ। 3rd हाउस में है तो डेबिलेशन, अपने
डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लूज करने के आसपास है। 10th हाउस के 11th में मिलेगा, 9th मिलेगा, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ठीक ठाक मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को पता है कि मेरे को क्या करना है, कब करना है, सलाह नहीं लेनी किसी की, अपने आप फिगर आउट कर लूंगा, मेरे को बस थोड़ा बहुत बता दो, बाकी आई विल फिगर आउट। 10th हाउस के आसपास फिर मिल जाए 9th 10th 11th में। अब जब सन को ये पता है कि अब सन जहां पर भी जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, बहुत कॉन्शियसली पता होता है, क्योंकि वहां पे रोशनी है। जैसे सन 3rd हाउस में चला जाए तो कि ना एक श्लोक है, सन 3rd हाउस के अंदर फादर टीचर होते हैं या लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं जेमिनाई के अंदर, लेकिन वो थायराइड को बहुत इजीली कंट्रोल कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप जिस भी बॉडी पार्ट के अंदर सन जाता है वो बॉडी को, उस बॉडी पार्ट को सन बहुत इजीली कंट्रोल कर देता है। सन एरीज में तो आपको पता है कि हेड को ना, मतलब ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी अच्छी कर देगा। सन लिब्रा में जाएगा तो लिब्रा जो है सेक्सुअल ऑर्गन है ना, वहां पे हमेशा उसका बॉडी टेम्परेचर ठीक 2 या 3 डिग्री नीचे रहता है। सन जिस भी बॉडी पार्ट के अंदर जाते हैं उस बॉडी पार्ट को रेगुलेट करने का पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन लिब्रा एक ऐसी जगह है जहां पे सन के पास स्थान बल नहीं है, तो सन किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है। सन जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं उस पर्टिकुलर हाउस के सिग्निफिकेशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अलाइनमेंट है। जिस भी नवांश, जिस भी डिविजनल चार्ट के लगन में सूर्य आ जाएंगे वो एरिया आपकी लाइफ का, लाइक देखना आ गया तो आपके एफर्ट्स, नवांश आ गया तो आपका मैरिज, दशांश आ गया तो आपका करियर, वो पूरा का पूरा डिविजनल चार्ट, वो पूरा एरिया ऑफ लाइफ आपके हाथ में रहता है। नवांश के लगन में सूर्य हो तो शादी के अंदर दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि ईगो है, झुकना पसंद नहीं, ठीक है। और वहां पे और कोई मैरिफेक्ट मिल जाए तो फिर शादी के अंदर प्रॉब्लम होती है। शादी होती है पर प्रॉब्लम रहती है, ईगो का इश्यू है, झुकना नहीं, ये सूर्य का नेचर नहीं। अब सपोज कीजिए सन जो है 3rd हाउस को रूल करता है, 10th हाउस में बैठा है, इसका मतलब यह है कि अब ना सन का ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिविटी, सन का ऑब्जेक्टिव है सेलिंग, सन का ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग, 3rd हाउस टीचिंग, उसको पूरा कैसे करना है वो प्रोफेशन के थ्रू पूरा करेगा। आपके चार्ट में लियो जहां पर भी है वो सन का ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए सन जहां पे बैठता है, तो जहां पर भी बैठेगा सन बोलेगा मेरा काम पहले करो, बिकॉज यही तो क्रूर ग्रह करते हैं, बोलते हैं कि तुम जियो मरो, मेरा काम पहले करके दो। तो ये पहला चार्ट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनका नाम है लिंडा ट्रिप। आप ये जो लूनर एस्ट्रो का डेटा बैंक वेबसाइट है जो कि अवेलेबल है, 10th हाउस में जहां पे लियो है वहां पे सैटर्न मार्स है। तो पहली चीज, लियो कहां पर है? 10th हाउस में। ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का? सोल क्या चाहता है कि मेरे को अथॉरिटी चाहिए। 10th हाउस अथॉरिटी है, पावर है, फेम है। वहां पे कौन बैठे है? सैटर्न मार्स, 2 और मैलेफिक्स। अब क्या है ना, ये कंपल्शन बन गया है कि मेरे को अथॉरिटी चाहिए। सन कहां पे आके बैठे? लगन में। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि लगन क्या है। लगन वो है जहां से आप आए, उसके बिना ना आप जिंदा नहीं बच सकते। स्कॉर्पियन राइजिंग है ना, तो सीक्रेट्स आपको रखने के लिए दिए जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आपको छुपा के रखना पड़ेगा, इसलिए स्कॉर्पियन राइज हुआ है। वहां पे कौन आके बैठा है? 10th लॉर्ड। तो प्रोफेशनली सीक्रेट्स होल्ड कर पड़ेंगे। वहां पर 11th लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड भी है। तो कुछ बहुत डार्क फ्रेंड्स से रिलेटेड कुछ बुक्स आपको वो करना पड़ेगा, कुछ बुक्स, कुछ लेटर्स आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यही आपको जिंदा रखेगा। जब तक आप कुरेद के नहीं निकालोगे ना, कौन कब क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, कहां से आ रहा है, किसका गलत काम क्या चल रहा है, शांति नहीं आएगी। स्कॉर्पियंस ऐसे ही होते हैं, उनको इंफॉर्मेशन, उनको इस चार्ट के अंदर, क्योंकि मरकरी आ गया ना स्कॉर्पियो के अंदर, मरकरी स्कॉर्पियो मतलब इंफॉर्मेशन हाइड करनी है और पता भी करनी है, पता करके अपने पास रख लेना है। नहीं भी चाहोगे ये आएगा। अब ये अगर आप इनका बायोग्राफी पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक बहुत शब्द लिखेगा कि ये she wanna be something, she wanted to be known, she wanted to be famous, she wanted to have authority linked with powerful people. ये करना चाहती थी, क्योंकि क्या है ना, वो जो भूख है ना सैटर्न मार्स की बैठे हुए लियो के अंदर, अब सूर्य बोल रहे हैं, सूर्य का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को पहचानो क्योंकि मैं लगन में बैठा हूं। पर बैकअप किसका है? मंगल शनि का। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आ रहे हैं अभी, और इन्होंने क्या करा, अपने ही दोस्तों के बहुत सारे राज लाइव टेलीविजन शो पे बता दिए। 11th लॉर्ड फ्रेंड्स का होता है, मरकरी, वो जो नहीं बताना चाहिए था बता दिया। आपकी सोल की जर्नी क्या थी? आपकी सोल की जर्नी थी मेरे को कुछ अथॉरिटी चाहिए, पहचान चाहिए, उसके लिए मेरे को जो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शनि आ गए, अंधकार है, दोनों के दोनों तमस है, स्टबर्ननेस है, ईगो है, आपने रिवील कर दिया, यहीं से डाउनफॉल चालू हो गया। ये नहीं करना था। जब तक सूर्य कंट्रोल में था, जब तक शनि मंगल को कंट्रोल में रखा हुआ था, तब तक लाइफ बहुत अच्छी थी। कोई ऐसा व्यक्ति क्यों चाहेगा अपने जीवन में जो सबके सामने आपकी वो बातें बताए जो सिर्फ आपको पता है? और उसके बाद नवांश चार्ट और सारी कहानी बोलता है, पर मैं नवांश पे नहीं जाऊंगा आज, मैं राशि चार्ट पे रहना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि देखो, जो थियोरेटिकली सिखाया, प्रैक्टिकली कैसे करना है, और इसको अपने चार्ट्स में अप्लाई करना। मून में बोला सन का एक्सप्रेशन हमेशा मून के थ्रू आएगा। मून थर्ड हाउस में उन्होंने बुक्स लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारे टेलीविजन शोज करे हैं, एक्सप्रेशंस वहां के थ्रू आए हैं, पर सूर्य ने का जो डिजायर है ना आत्मा का, वो क्लियरली दिखाई दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट चार्ट है, यहाँ पे सन फिर से 10th हाउस में है, पर सन 11th लॉर्ड है, वहां पे शुक्र बैठे हैं। 11th लॉर्ड गेन्स है, शुक्र पैसा है। अच्छा, मैंने पैसा ही क्यों लिया, मैंने रिलेशनशिप क्यों नहीं लिया? तो देखो, हमेशा ना इस तरीके से सोचना है, और ये ना क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि आप इस घर में से यह सिग्निफिकेशन ही क्यों ले रहे हो, वो वाला सिग्निफिकेशन क्यों नहीं ले रहे? 11th हाउस में से आप एल्डर सिबलिंग क्यों नहीं ले रहे, पैसा क्यों ले रहे हो? बहुत क्लियरली है। आप ना सोचो कि एक 10 साल का बच्चा मरकरी एक टॉय की शॉप में जाए, या फिर एक 10 साल का बच्चा एक पेट्रोल पंप पे एक शॉप में घुसा, एक ग्रोसरी स्टोर में जाए, बच्चा क्या उठाएगा? टॉफीज उठाएगा, टॉयज उठाएगा, या फिर वो जो डेली के सामान घर में खाने पीने की चीज होता है वो उठाएगा? बच्चा है ना, वो बच्चे से चीज उठाएगा। शुक्र है ना, पैसा उठाएगा। 11th हाउस है, गेन्स का है, सिबलिंग्स का है, फ्रेंड सर्कल का है, ग्रुप्स का है। यहां पे जुपिटर होता ना, मैं फ्रेंड सर्कल लेता, सामाजिक न्याय लेता। 11th हाउस बड़े ग्रुप्स बनाता है। 11th हाउस, आप देखो ना, पीएम्स की चार्ट उठाओ, 11th हाउस जुपिटर का कनेक्शन मिल जाएगा सारे पीएम्स में, पब्लिक लीडर्स में मिलता है 11th हाउस के जुपिटर में कनेक्शन। ग्रुप्स बड़ा होता है ना, 11th हाउस को जुपिटर मिलता है। और जो बहुत पावरफुल होता है उनको रेट्रोग्रेड मिलता है, एक्सॉल्टेड मिल जाता है, और अच्छे पोजीशन में मिलता है। दशांश में भी यही कॉम्बिनेशन रिवील होता है। लेकिन ना शुक्र है ना, वो पैसे बनाएगा। 11th हाउस के अंदर लियो है, मतलब बहुत बड़े ग्रुप का पैसा। कहां बैठा सूर्य? 10th हाउस में। तो अब सूर्य का डिजायर क्या है, सोल का डिजायर क्या है? मेरे को पैसा चाहिए। कैसे? मेरी अथॉरिटी की वजह से। तो ये क्या कर रही थी? ये फंड मैनेज कर रही थी, पब्लिक स्कैंडल करा, पैसा लिया। ब्रिलियंट अपने काम के अंदर। इनको बोलेगे, इनको कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि इनको जीतना ही जीतना है। और उसका जो रीजन है वो ये है कि आप देखो कि सैटर्न जो है सन को एक्सपेक्ट करता है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट अगर सन पे आ जाए, या सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट किसी भी प्लैनेट पे चला जाए, ऐसा व्यक्ति, उस प्लैनेट को मेहनत करना ही पड़ता है उस घर के अंदर, जरूरत से ज्यादा कंपल्सिव डिसऑर्डर्स देता है। तो अभी तो इनके ऊपर प्रेशर था कि मेरे को पैसा कमाना ही कमाना है, मेरे को बड़ा पैसा कमाना है, पर वहां पर जाके चीटिंग करा, वहां पे स्कैंडल हो गया, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो गए। किसके लिए? पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए। आप सन का पोजीशन देखिए, सन दिग्बली है तो बोलेंगे मेरे को मत बताओ किस मेरे को क्या चाहिए नहीं चाहिए, डजंट मैटर। सन दिग्बली सन है
कैंसर के साइन में है, और अपना जो गोल था वो पूरा किया, उसका तरीका गलत हो गया बिकॉज किसी का सुना नहीं। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इनको जेल हुआ वाटरगेट स्कैंडल में, द फेमस निक्सन वाटरगेट स्कैंडल। सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस में सूर्य की राशि है। क्या है ऑब्जेक्टिव? मेरे को पार्टनर्स चाहिए, यही मेरा सोल है। और पार्टनर के साथ क्या करना है? पार्टनर्स को मारना है। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ। इनको, इनकी वजह से वाटरगेट स्कैंडल के अंदर सब फंसे, इनको जेल हुआ, और इनके लाइफ का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। वो सब कॉन्शियसली ना इनको ड्राइव करता है, ये काम होना एक दिन। और अगर आप सूर्य का पोजीशन नवांश में देखेंगे, यू विल फाइंड आउट कि ये तो एक्सट्रीमली ट्रबल्ड सूर्य है। सन एट्थ हाउस, आठवें घर में सूर्य गया है, तो मतलब आप देखो ना, ऐसी चीज जो छुप के रहनी चाहिए, आठवें घर में प्रकाश नहीं है, आठवें घर में जो चीज छुप के रहनी चाहिए छुपी रहनी चाहिए थी, पर सडनली वहां पे सूर्य है, तो कोई भी काम जो कि छुप के रहना चाहिए था, इट केम आउट, और इसकी वजह से इनको जेल हुआ। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके उनके ऊपर मूवीज भी बनी है, और ये 12-13 साल की उम्र से इनके पेरेंट्स नहीं थे। आप ना चार्ट के अंदर देखो, 10th हाउस के अंदर लियो की राशि है, वहां पर मतलब पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। किस तरीके से लेना है? थर्ड हाउस में सन सैटर्न मरकरी है। सैटर्न मरकरी इस चार्ट में एक ही डिग्री पे है। अगर आप देखोगे सन थर्ड हाउस के अंदर बैठे हैं, तो किसके थ्रू? कम्युनिकेशंस के थ्रू। पर अभी तो कैप्रिकॉर्न की राशि ना, खुद मेहनत करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न के अंदर सन है, तो मतलब बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करा, तो उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। इनकी डेथ के बाद बहुत सारे लोगों को जेल हुआ। वो स्टोरी पढ़ने लायक है, विकिपीडिया पे भी वो स्टोरी है। और इन्होंने बेसिकली, शी वाज प्रोस्टिट्यूट, पिम्प, और ये जो सन सैटर्न मरकरी मिला है ना थर्ड हाउस के अंदर, उसके बाद आप नवांश में देखेंगे तो लगन में राहु एक्वेरियस राइजिंग। सेकेंड हाउस में शुक्र के साथ मांडीगुली का भी है। अगर आप, क्योंकि इस चार्ट के अंदर पूरा नहीं आ रहा, पर अगर आप देखेंगे किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के ऊपर, भृगु सॉफ्टवेयर में देखिए, जगन्नाथ होरा में देखिए, पराशरा लाइट में देखिए, आपको वो मिलेगा, मांडीगुली का भी मिलेगा। सन थर्ड हाउस में सन सैटर्न मरकरी, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को के नाम इनके स्कैंडल्स में आए, लेकिन अथॉरिटी, पावर पूरा रखा। मतलब उस टाइम पे इनके पास कार्स थी, इनके पास जब एक घर की कीमत सिर्फ 25,000 यूरो थी, इनके पास 80,000 यूरो का अपना एक पूरी बिल्डिंग थी, और इनकी वजह से वहां पर पॉलिटिकल भूचाल आ गया था। लाइफ का पर्पस था, या सोल का पर्पस था, मेरे को अथॉरिटी चाहिए, ये पर्पस था। कैसे चाहिए? सन सैटर्न मरकरी थर्ड हाउस के थ्रू। थर्ड, अब सैटर्न थर्ड हाउस में जाएगा तो काम करवा रहा है वो, लेकिन वो काम किस प्रकार का करवा रहा है, वो काम का जो क्वालिटी है वो कम हो गया। वो राइटर भी बना सकता था, वो ट्रेडर बना सकता था, पिम्प बना दिया बेसिकली। लेकिन एक श्लोक है सर्वार चिंतामणि का कि जब कभी भी 10th लॉर्ड मंगल या शनि के साइन में हो, जब मंगल शनि से लिंक हो जाए, ऐसा व्यक्ति दूसरों के थ्रू कमाता है या अपनी बॉडी को बेच के कमाता है। वो पर्टिकुलर श्लोक इनकी चार्ट के अंदर पूरा का पूरा फिट हुआ। ये चार्ट मेरे को उसी के ड्यूरेशन में मिला जब मैं उस श्लोक को टेस्ट कर रहा था। और इनके चार्ट में सूर्य जो है निधन अंशा में है, जो कि 8वें घर के अंदर है, जो कि दिखाता है कि अच्छा प्रोफेशन करना है, कौन सा प्रोफेशन करना है जो कि 8वें घर से रिलेटेड हो, तो वो पर्टिकुलर प्रोफेशन इनके चार्ट में दिखाई दिया। मरकरी जिसके नवांश में सूर्य बैठे हैं, वो भी वापस शनि के साथ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है अगर केस स्टडीज अगर आपको पढ़ने। तो ये था आज का एक सिंपल सा लेक्चर सूर्य को समझने के लिए। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल टेक्निक है पर ब्रिलियंट रिजल्ट्स देती है समझने के लिए कि हमारे सोल का गोल कहां पर है, हमें क्या चाहिए, हमें कब मिलना चाहिए। और आप देखेंगे जैसे जैसे वो दशा आती है ना, मैंने अभी टाइमिंग सिखाया, मैं सिखा रहा हूँ कि पहले सीखिए क्या होगा, फिर सीखेंगे कब होगा। तो जैसे ही आप ये सीख लेते हैं क्या होने वाला है, क्या मेरा सोल का जर्नी है, ये लंबा जर्नी है,
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इसी चीज के लिए पैदा हुए हैं, यही सूर्य की जर्नी है। देखिए 7वां घर ना अस्त सूर्य है, मतलब वहां पे लाइफ का स्पैन खत्म हो जाता है, इसलिए 7वां घर मारक है। आपके अंदर जिंदा रहने की जो प्रक्रिया है वो सूर्य देता है, आपका विल पावर सूर्य देता है। कई बार जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, सूर्य कमजोर हो जाता है, अस्त हो जाता है। सूर्य को जब तक बल मिलता रहेगा, जब तक आपकी वो इच्छाएं रहेंगी, जब तक आपको चीजें नहीं मिलेंगी, तब तक आप आराम से नहीं बैठ सकते, वो मिलना ही मिलना है। पर मेक श्योर करना है कि उसके लिए जो पाथ है वो ठीक रहे। तो आई होप कि लेक्चर ठीक रहेगा, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।